आतंकवाद के कहते हैं ना कि जड़ पर जो रूट है उस पर हमला किया गया है। 9 ठिकाने उड़ाए गए हैं। मैंने बताया ना कि 4 तो उसमें जैसे मोहम्मद के ही हैं, हिजबुल के 2 हैं, लश्कर के 3 हैं। तो यही सेंटर है, एपी सेंटर है टेररिज्म का। मतलब यहां पर 9/11 की भी प्लानिंग की गई थी जो अमेरिका में हुआ, 26/11 जो भारत में हुआ। इन सभी जगहों का में जो आतंकवादी घटना घटे हैं उनकी तैयारी। शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमले को हम स्वीकार करते हैं लेकिन इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, तगड़ा जवाब दिया जाएगा। तो दीजिए जवाब। जब तक पाकिस्तान कोई कदम उठाता तब तक भारतीय सेना, हमारा विमान, हमारे मिसाइल वहां पर काम कर चुके थे। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद 14-15 दिन बीत चुके हैं। आपको याद होगा जो पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो 11 दिन में ही हो गया था। बीच में जातीय जनगणना की भी खबर आ गई तो लोग मायूस हो रहे थे। लोगों को लग रहा था कि हमारी बहनें, हमारी माताएं जिनका सिंदूर मिटाया गया, जिनके सुहाग को उजाड़ा गया, क्या उसका बदला भारतीय सरकार नहीं लेगी? क्या नरेंद्र मोदी चुप बैठ गए हैं? लेकिन दोस्तों, बदला माकूल लिया गया है। 9 आतंकवादी ठिकानों को उड़ा दिया गया है। पाकिस्तान पर बड़ा हमला और बहुत बड़ा हमला भारत सरकार ने किया है दोस्तों, और इसकी पुष्टि बजाते पाकिस्तान की सरकार ने भी कर दी है। 10 बजे रक्षा मंत्रालय का आज पीसी होने जा रहा है जहां तीनों सेना प्रमुख हाजिर होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हाजिर होंगे। और जिस ऑपरेशन के तहत 9 आतंकवादी ठिकाने की मैं बात कर रहा हूं, 9 आतंकी ठिकाने, जिसमें 4 तो जैसे मोहम्मद के थे, 3 लश्कर के और 2 हिजबुल के रहे। इन सभी ठिकानों को उड़ा दिया गया है। ये वही इलाके थे, देखिए पाकिस्तान में अगर आप एंटर कीजिएगा, मुजफ्फराबाद जो पीओके से सटा हुआ इलाका है, तो वहां पर जो हाईवे है उसके बगल में ये एकड़ एकड़ में बसा हुआ इलाका है। और कहा तो ये भी जाता है कि ये वही सेंटर है, एपी सेंटर है टेररिज्म का। मतलब यहां पर 9/11 की भी प्लानिंग की गई थी जो अमेरिका में हुआ, 26/11 जो भारत में हुआ। इन सभी जगहों का में जो आतंकवादी घटना घटे हैं उनकी तैयारी, उनकी पूरी रूपरेखा यहीं पर तैयार की गई थी। तो आतंकवाद के कहते हैं ना कि जड़ पर जो रूट है उस पर हमला किया गया है। 9 ठिकाने उड़ाए गए हैं। मैंने बताया ना कि 4 तो उसमें जैसे मोहम्मद के ही हैं, हिजबुल के 2 हैं, लश्कर के 3 हैं। तो और करीब करीब पाकिस्तान तो बोल रहा है कि हमारे यहाँ 9 ही लोग मरे हैं, 9 ही आतंकी मरे हैं। लेकिन हकीकत है कि अब तक जो भारतीय सरकार जो डेटा रिलीज की है उसके अनुसार 90 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। 90 आतंकवादी। तो कल देर रात जब आप सो रहे थे, आप सो रहे थे, अचानक से 2 बजे बॉम्बार्डिंग शुरू हुआ और जिस रफेल को लेकर यहां पर मजाक उड़ाया जा रहा था उस रफेल से ही मारा गया है, उस रफेल से ही मारा गया है दोस्तों। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त बिलबिला रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि इसका हम माकूल जवाब देंगे, लेकिन उसे पता है कि उसकी कमर तोड़ दी गई है, स्लीपर सेल को तोड़ दिया गया। आतंकवाद का जो जड़ है उस पर हमला किया गया है। कई आतंकवादी, करीब 90 तो संख्या अब तक निकल कर आई है। मतलब सुबह के करीब 8 बज रहे हैं, इस समय तक 90 संख्या आ चुकी है। अभी न जाने कितनी लाशें दफन होंगी, कितने इमारतों के नीचे दफन होंगी, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो दोस्तों, पहलगाम हमले में आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की जान ली थी और हमारी जिन बहनों की, जिन माताओं की सिंदूर उजाड़ा गया था, उस सिंदूर के नाम पर इसका ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। तो अब इसको लेकर हदुद्दीन वैसे भी बहुत खुश हैं, तेजस्वी यादव इसको लेकर अलग अलग तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी, पूरा देश इस वक्त एक साथ खड़ा है और ये जरूरत है, समय की मांग है दोस्तों। देखिए भारत सरकार ने किस तरह चकमा दिया पाकिस्तान को, पहले ये समझिए। कल अचानक खबर फ्लैश हुआ, खबर हम लोगों ने भी चलाया, सभी जगहों पर चला कि जो भारतीय सेना है, जो सरकार है भारत की, वो मॉकड्रिल करेगी। भारत के 244 जिलों में मॉकड्रिल होगा। शाम के 6:58 पर सायरन बजेगा और 7 बजे से 7:10 यानी 10 मिनट के लिए जो पूरा इलाका है, जिला जिन जिलों में मॉकड्रिल होना है वहाँ ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। घर के बत्ती बुता दिए जाएंगे। अगर आपके यहाँ मोमबत्ती भी है उसे भी जलाना है तो पर्दे लगा कर जलाइए। मतलब कहीं से भी बिजली नहीं, लाइट नहीं दिखना चाहिए। अब मॉकड्रिल के ऊपर नज़र पूरे पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी, पूरा वहाँ का जो आईटी सेल है, जो वहाँ का डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो सेना है, सबकी नज़र थी कि भारत मॉकड्रिल कर क्यों रहा है। 1971 के बाद मॉकड्रिल भारत में हो रहा था और
इसी बीच ये देखिए ये फंसाने का तरीका था। हालांकि मॉक ड्रिल आज होगा, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान किस तरह फंस गया कि उसका पूरा ध्यान चला गया मॉक ड्रिल पर, और इधर रात के 2 बजे ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो शुरू कर दिए गए। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे पर हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले की योजना बनाई गई, उन्हें निर्देशित किया गया, टारगेट किया गया। भारत की इस कार्रवाई की पाकिस्तान को भनक भी नहीं लग पाई। जब तक पाकिस्तान कोई कदम उठाता तब तक भारतीय सेना, हमारा विमान, हमारे मिसाइल वहां पर काम कर चुके थे और वहां से सुरक्षित वापस आ चुके थे। तो ये बहुत तगड़ा हमला है दोस्तों, और इसका जख्म आने वाले कई सालों तक, दशकों तक पाकिस्तान को लगते रहेगा। आगे और जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए, भारत ने इस ऑपरेशन में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें बहावलपुर, मुरीद चक से चक अमरू, सियालकोट तक तबाही मचाई है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह हिल गया है। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, यानी पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमले को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, तगड़ा जवाब दिया जाएगा। तो दीजिए जवाब आप। वो देखिए, वैसे भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि इस हमले की उनको उम्मीद थी, और आतंकवाद के कमर को तोड़ा गया है। कहते हैं ना कि सांप के अगर आप कमर को तोड़ दीजिए तो सांप में कितना भी जहर भरा हो वो आपको डस नहीं सकता है। वही काम किया गया है। जो एपिसेंटर है टेररिज्म का, जहां से अमेरिका पर हमला तक का प्लान बना लिया गया, उसामा बिन लादेन ने बनाया, वो भी पाकिस्तान के एटोबाबाद में ही पकड़ा गया था। तो पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने वाला देश है। आतंकवादी जितने भी हैं सब वहां पर पलते हैं और उनका वो एपिसेंटर है। तो उस पर भारत ने हमला किया है दोस्तों। और आपको आगे बताते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया है। मतलब बहुत साफ सुथरे तरीके से, विथ फुल क्लीनेस भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। कोई सैन्य ठिकाना, कोई आम नागरिक का घर निशाना नहीं बना है। जहां पर आतंकवादी पल रहे थे, उनको पाला जा रहा था, उन इमारतों को ध्वस्त किया गया। उनका जो पूरा टेक्निकल रूम सब था उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया। जो उनका वॉर रूम था उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो कोई सैन्य मतलब पाकिस्तान की सेना के ऊपर या पाकिस्तान के आम नागरिक के ऊपर यह हमला नहीं था। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान को चकित किया, बल्कि उसके द्वारा बाद में की गई कार्रवाई को नाकाम भी कर दिया। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान का J-17 मार गिराया गया। भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम से इस विमान को गिरा दिया और बहुत सटीक तरीके से इसका जवाब दिया गया। देखिए, भारत में नौसेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, सब निशाना लगाकर बैठे हुए हैं। बस पाकिस्तान रिटेलिएट करे, सिर्फ पाकिस्तान रिटेलिएट करे, और उसके बाद तो जो हश्र पाकिस्तान का किया जाएगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान से जो सटा हुआ इलाका है, सिंध का इलाका, पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका, वहाँ पर हाई अलर्ट है। और खबर ये भी है कि कई जगहों पर हवाई सर्विसेज को ड्रॉप कर दिया गया है। एयर इंडिया ने तो बजाते अपने सभी विमान को ड्रॉप कर दिया है। अगर युद्ध होता है दोस्तों तो अगले 3 से 4 दिनों में आप तैयार रहिए। रेल सर्विसेज भी ड्रॉप हो सकती हैं, एयर सर्विसेज भी ड्रॉप हो सकता है, और मॉक ड्रिल तो चलते ही रहेगा। तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी सेना में इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान को निपटा ही देगी। और अगर युद्ध होता भी है तो 2.5 से 3 दिन, इससे अधिक पाकिस्तान की लड़ने की क्षमता भी हमसे नहीं है। पाकिस्तान इससे अधिक हमसे लड़ भी नहीं पाएगा, उसकी ताकत नहीं है। अब एक परमाणु का जो हमला का जो बात होता है कि परमाणु गिराने की कुव्वत पाकिस्तान नहीं रखता। अरे कटोरा लेकर बैठा हुआ देश है, कर्जा में डूबा हुआ देश है। वहाँ के आम नागरिक रिवोल्ट कर रहे हैं। वहाँ के आम नागरिक, आम पाकिस्तानी वहाँ के प्रधानमंत्री को गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं। भाई तुम कर क्या रहे हो? देश से मतलब नहीं है, आम लोगों से मतलब नहीं है, डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। वहाँ का 30% जीडीपी का पैसा जो है वो खर्च होता है, बजट का खर्च सेना पे कर देते हो, ना शिक्षा पे खर्च है, ना स्वास्थ्य पे खर्च। खैर, ये तो उसका आंतरिक मामला है। लेकिन पाकिस्तान में भी गृह जैसा माहौल बना हुआ है। तो चौतरफा घिर गया है पाकिस्तान। अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है, खुद को बहुत असहज दिखा रहा है, थरथरा रहा है, कांप रहा है, डर रहा है। लेकिन इस वक्त उसके साथ खड़ा कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ खड़ा होने का मतलब है भारत से दुश्मनी। और भारत से अगर दुश्मनी या पंगा कोई लेगा तो भारत के साथ भी कई मुल्क खड़े हैं। अमेरिका ही पहले तो खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया जाहिर की है इस बात को लेकर कि यह जरूरी था, उन केंद्रों को ध्वस्त करना जरूरी था जहां से पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलता है। तो भारत ने, प्रधानमंत्री ने जो बात कहा था उस बात को आज चरितार्थ होते हुए दिखा दिया कि कल्पना से बड़ा हम हमला करेंगे। और यह हमला वही है, यह आतंकवाद के कमर को तोड़ा गया है। तो
तो दोस्तों 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है रक्षा मंत्रालय का, वो भी आपसे साझा करेंगे हम। और हर एक अपडेट के लिए आप बिहार टॉप से जुड़े रहिए। हमारे जो दिल्ली में सोर्सेज हैं, जो वहाँ पर पत्रकार हैं, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी, तभी थोड़ा स्टोरी करने में लेट भी हो गया, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन को जुटाकर ही मैंने ये स्टोरी किया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।